क्या अकल दाढ़ निकलवानी चाहिए? हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अनुराग गुप्ता, चीफ ऑर्थोडोंटिस्ट एंड कंसल्टेंट मैक्सिमस डेंटल न्यू दिल्ली। और मैं आपको आज बताऊंगा कि यदि अकल दाढ़ में दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए। अकल दाढ़ यानी विजडम टीथ यानी कि थर्ड मोलर्स। हमारे मुंह में 3 मोलर्स आते हैं अलग अलग एज में। फर्स्ट मोलर जो 6 साल की उम्र में आता है, सेकंड मोलर जो करीबन 12-13 साल में आता है, और विजडम टूथ यानी थर्ड मोलर जो 17 से 25 साल की उम्र में कभी भी आ सकता है। विजडम टूथ यानी अकल दाढ़ बहुत कॉमनली टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, क्योंकि जब तक अपर और लोअर जॉ की ग्रोथ हो चुकी होती है उसके बाद ये इनकी ग्रोथ और इरप्शन पैटर्न शुरू होता है, इसीलिए इनको कई बार जगह नहीं मिलती। तो ऐसे में जब ये आ रहे होते हैं तो इनको काफ़ी कम समय और कम जगह में निकलना होता है, और इसीलिए ये आपको बहुत तकलीफ देते हैं। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, और वे एक फुल माउथ एक्सरे की मदद से या फिर छोटे डेंटल एक्सरे की मदद से इसकी रूट्स और इसके क्राउन पोर्शन का जायज़ा लेंगे। वो देखेंगे कि ये दांत सीधा आ रहा है या टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, और ये टेढ़ा आ रहा है तो किस दिशा में टेढ़ा आ रहा है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। पेन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग गम्स में, और मुंह ना खुलना, और कई बार अचानक पेशेंट के माउथ ओपनिंग कम हो जाती है, जिसे ट्रिस्मस कहते हैं। ये सब चीज़ें कॉमन सिम्टम्स हैं अकल दाढ़ के से रिलेटेड। तो ऐसे में डेंटिस्ट आपको शुरू में पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, और इतने में वे आपको डिसाइड करने का टाइम भी बताएंगे कि आप इसके लिए क्या करें, इसे निकलवाएं या फिर इसको मुंह में रखें। सबसे कॉमन इलाज तो विजडम टूथ का निकलवाना ही होता है, क्योंकि यहाँ पे ना रूट कनाल करना पॉसिबल कई बार होता है, क्योंकि माउथ ओपनिंग बहुत कम होती है तो प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट्स नहीं जाते। इसमें फिलिंग फिर भी हो जाती है, लेकिन जब तक पेन ज़्यादा होता है तब तक फिलिंग की स्टेज कई बार निकल चुकी होती है। तो इसमें डॉक्टर ज़्यादा रूट कनाल की बात करते हैं या इसे सर्जिकली रिमूव करने की बात करते हैं। अब सर्जिकली यदि रिमूव करनी है तो इसके लिए बेस्ट डॉक्टर तो ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होता है, या फिर कोई भी सीनियर स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट जिनको अनुभव है एक विजडम टूथ को निकालने में। लोअर जॉ में, निचले जॉ में विजडम टीथ की जो रूट्स हैं वो हमारी एक मेन डेंटल नर्व के नज़दीक हो सकती है, और कई बार वो उसकी रूट्स उस डेंटल नर्व से चिपकी होती हैं। कई बार उसके बीच में, रूट्स के बीच में डेंटल नर्व जा रही होती है। तो कई तरह की सिचुएशंस हमको देखने को मिल सकती हैं जो एक सिंपल एक्सरे पे नहीं मालूम पड़ती। तो ऐसी स्थिति में एक अनुभवी डेंटिस्ट या फिर एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपको CBCT, कोन बीम सीटी की का स्कैन कराने की सलाह देंगे, और ये सही सलाह होगी क्योंकि इससे आपकी रूट पोजीशन डेंटल नर्व के रिगार्ड्स में किस तरह से पोजीशन है, इसे जानने में सहायता मिलेगी। CBCT स्कैन जो एक 3 डायमेंशनल स्कैन है, इस पे आपको बहुत आसानी से और बहुत एक्यूरेसी के साथ ये मालूम पड़ जाएगा कि आपकी विजडम टूथ की जड़, जो रूट है, वो डेंटल नर्व के किस तरह से बनी हुई है। यदि उसमें बीच में हड्डी है तो विजडम टूथ को निकालने में बहुत तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यदि वह डेंटल नर्व से जुड़ी हुई है तो चांसेस हैं कि सर्जरी के दौरान डेंटल नर्व पे खिंचाव पड़ सकता है, डेंटल नर्व पे डैमेज हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो, प्रॉपर जानकारी हो, उसके बाद ही आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, और फिर ही आप अपने विजडम टूथ की सर्जरी कराने के लिए जाएं। बहुत बार देखा गया है कि पेशेंट्स को CBCT के बारे में नहीं बताया जाता, और विजडम टूथ सर्जरी के बाद में उनको डेंटल नर्व पैरेस्थीसिया, यहाँ पे कांस्टेंट नमनेस जो बहुत महीनों तक, सालों तक रहती है, ये डेंटल नर्व की इंजरी की वजह से ये आपको बहुत परेशान कर सकती है, और इसका इलाज बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए CBCT यदि आपको बताया जाता है आपके डॉक्टर द्वारा तो उसे ज़रूर कराएं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। विजडम टूथ सर्जरी हमेशा पेनफुल नहीं होती। एक अनुभवी डेंटिस्ट या एक एक्सपीरियंस सर्जन के हाथ में ये बहुत ज़्यादा जटिल काम नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि
आपके पास प्रॉपर एक्सरे हो, स्कैन्स हो, जिसकी नॉलेज डॉक्टर को हो और डॉक्टर उस पूरी नॉलेज के साथ में ही सर्जरी कर रहा हो। तो यदि आपको विजन टूथ निकलवाने के लिए सलाह दी गई है तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी ये सब बातें क्लियर हैं और आप इन सब चीज़ों को जानते हैं। टूथ से रिलेटेड यदि आपको और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।